Now 9.4, the line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. यानी कि ये दोनों both are converse of each other. ये इसकी कन्वर्स है और ये इसकी कन्वर्स है। पहले तो आपको फिर मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। देखो थ्योरम में जो गिवन होगा आपका देखो ना, और थ्योरम में जो टू प्रूव होगा आपका ना देखो दिस ये थ्योरम, और जो कन्वर्स ऑफ थ्योरम होगा इसमें जो टू प्रूफ है ये देखो, यानी कि ये वाला अब आपका गिवन हो जाएगा, और जो ये है देखो आपका नाम दिस ये आपका टू प्रूफ हो जाएगा। यानी कि ये देखिए दोनों में फर्क, एक का गिवन दूसरे का टू प्रूफ और एक का टू प्रूफ दूसरे का गिवन आपका नाम देखो बस। अब ये देखिए आपका ना यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये साइन मैंने देखो यहाँ से मिटा दिया, आई हैव जस्ट डिलीटेड और इरेज आपका देखो अब आप देखो ये हो गया। इन ए सर्किल आपका देखो ए बी इज ए कॉर्ड है आपका नाम देखो दिस इज ए बी इज ए कॉर्ड आपका, उसकी क्या है ये थ्योरम आपका देख लो दिस इज एंड इसमें क्या बोल दिया देखो आपका नाम देखो दिस इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब बाइसेक्ट, इसका मतलब देखो ये क्या हो गया, ए बी इज ए कॉर्ड एंड देखो आपका नाम देखो ये ओ सी इज अ लाइन आपका देखो बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी, इसका मतलब देखो सी ए इज इक्वल टू आपका देखो ना ए बी सी ए इज इक्वल टू सी बी। ये देखो जो यहां टू प्रूफ था ये यहां आ गया देखिए, और अब यहां क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले देखो एंगल ओ सी, देखो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू आपका कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए, यानी कि आपका ईच आपका 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, या और आपका ओ सी is perpendicular on AB. Both the ways you have आपका नाम, either you can write this or this. Construction बिल्कुल वही है देखिए आपका। अब आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ये हटा ए बी इज ए कॉर्ड एंड देखिए सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट, क्योंकि उसने क्या बोला है आपका ना देखो ओ सी बाइसेक्ट ए, मैं नहीं कह रहा हूं इसका मतलब वेरी क्लियर आपका देखो सी ए इज इक्वल टू सी बी, आपका गिवन से ये हो जाएगा। दिस यू हैव टू रिमूव फ्रॉम हियर। ये अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिख सकते हैं, यू कांट राइट इट इज आपका मतलब। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ सी ए, देखो इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ओ सी बी। देखिए क्या क्या चीजें चेंज होती हैं कन्वर्स में, ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तभी मैंने कहा है आप लोग जरूर दूसरे चैनल को भी जरूर देखो। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो आपको ग्रोइंग चैनल है, जो अपने आप को तो बादशाह है आज की तारीख में, उनको जरूर देखो और फिर मैच करो इसको देखो। तो ओ सी है देखो आपका देखो सबसे पहले सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये माने क्योंकि सी इज द मिड पॉइंट। बाइसेक्ट लिखा हुआ है, दिस वर्ड इज बाइसेक्ट, तो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ ये आ गया जी आपका नाम देखो दिस इज द। उसके बाद देखो ना OC इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज OC, कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। लोग खाली कॉमन साइड लिखते हैं, आपने लिख दिया इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज पूरा लिख दिया तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉमन साइड भी यहाँ तक लिख सकते हैं। और उसके बाद
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। रेडाई ऑफ आपका ए, रेडाई ऑफ सेम सर्किल, और ये वेयर फ्रॉम इट्स कमिंग बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहां पे ये हो गया। नाउ ये तो आपने कर लिया। अब आपका देखो व्हाट कॉन्करेंसी यू आर यूजिंग हियर जी, साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्करेंसी दैट्स को आपका नाम। तो देखो तो डियर फोर, अब आप क्या करेंगे देखो, जब सिंप्लिसिटी आपको करना होता है आपका देखो यहाँ पे एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू देखो एंगल ओ सी बी, ये आपका देखो बाई सिंप्लिसिटी हो गया। लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ आपका नाम देखो इस, सिर्फ अभी आपने क्या किया कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आपका नाम देखा दिस। अब मेरे पास यहाँ पे ये तो मैंने क्लियर कर दिया, इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। देखिए अब आप क्या करेंगे देखो ना, अगेन फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया था यहाँ पे, सेकंड पार्ट आपका नाउ यू प्लीज कम टू द थर्ड पार्ट। ये देखो अब आपके पास ऐसे फिगर आ गई आपका ओ सी ए एंड देखो बी, ये जो है दिस इज नोन एज कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, एंड कॉमन आर्म ऑलवेज डिवाइड, कॉमन आर्म ऑलवेज डिवाइड द स्ट्रेट लाइन इनटू two parts, two parts, not equal halves, two parts. One may be sometimes right angle, and it's basically आपका नाम the exception case. नहीं तो otherwise आपका नाम always keep in this common arm आपका नाम just divides the complete angle 180 into two parts, and one will be your acute angle and the another will be your obtuse angle. याद रखिएगा। लेकिन अभी ऐसे हैं क्योंकि ये दोनों ये दिस इज इक्वल, आप खाली यहीं पे आपका नहीं होगा, बिकॉज वी वांट दैट आपका ना टू प्रूव में वी हैव टू शो इट 90 डिग्री, हमको ये 90 डिग्री शो करना है, अभी हमको नहीं है आपका, इसलिए देखिए अब आप क्या करेंगे, यू लाइक एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये देखो इसीलिए व्हाट आई सेड, लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन। इसी सवाल को देखो आपका देखो जैसे ये ट्राइंगल्स की क्राइटेरिया लग रही है और ये देखो यहाँ पे लाइन एंड एंगल्स लग रहा है। तो अब आपका देखो ये हो गया, तो एंगल ओ सी ए लिखना था मैंने, ओ सी ए, अभी देखो क्या, तो एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, देखिए ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आपने कहीं 1 किया था, सो यहाँ आप इसको 2 कर दीजिएगा, तो ना देखिए यहाँ पे यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जितनी ज्यादा आपके ट्रांसपेरेंसी एंड विजुअलाइजेशन होगा, विजुअलिटी होगी आपके थ्योरम में, आपके काम करने में, उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। ग्रो करने का यही फंडा है, ग्रो एक ही साल में नहीं होता, ग्रो करने के लिए आपको 2, 3, 4, 5 साल लग जाते, कभी कभी तो 5 साल लग जाते हैं। तो अब देखो, तो 1 एंगल ओ सी है, 1 एंगल ओ सी है, 2 एंगल आपका देखो ओ सी है, ऐसे करो 180 डिग्री, and this 2 is like a coefficient to the angle OCA is equal to 180 and by 2 ये आपका देखो by cross multiplication, and ये खल्लास the angle OCA is equal to 90 डिग्री और ये इस आपका देखो एंगल OCB, ये भी आपका दोनों 90 हो गए देखो आपका ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे फिर डिनोट करते हैं। अब देखिए नाउ इट्स 90, नाउ इट्स 90 बाय यूजिंग लीनियर पेयर, तो ये हो गया। तो देयरफॉर देखिए अब इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इसमें जरूरत है। तो देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये आपका देखना। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द थ्योरम एंड द कन्वर्स थ्योरम। प्लीज गो एंड इसको जरूर चैनल में देखो और तब आप बताओ कि सर हमारा आपने अच्छा पढ़ाया या किसी और ने अच्छा पढ़ाया।